नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ह्यूमन आई। अभी हमने आपको बताया कि आई एक तरीके का ऐसा लेंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म करता है। इट प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे करता है, आई में क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स सी दैट। सो अगर मैं आई के बारे में कहूं, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सो एक ये सेंस ऑर्गन है। अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे आपके पास कई सारे सेंस ऑर्गन हैं। स्मेल करने के लिए यू हैव नोज, टेस्ट करने के लिए यू हैव टंग, सुनने के लिए ईयर, तो देखने के लिए एक सेंस ऑर्गन है आई। सो लेट्स से अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, लाइट प्रेजेंट नहीं है या आपने आंखें बंद कर रखी हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को तो कई ऑब्जेक्ट्स को तो आप पहचान सकते हो। लेट्स से मैं कोई फूड लेके आऊं, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू सी इट, आप उसको स्मेल के थ्रू भी पहचान सकते हो। बट समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको आप टच करके, स्मेल करके, खा पी के नहीं पहचान सकते कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे लेट्स से मैं कहूं आपके सामने रेड कलर है और आपको बताना है कि आपके सामने क्या है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सेंस ऑर्गन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा? आई। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ आई एज अ सेंस ऑर्गन है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। बट आई का होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अब अगर मैं आई की बात करूं तो इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा। एक कैमरे की तरह है जिसमें आपके सामने लेंस है और वो लेंस एक इमेज फॉर्म कर रहा है। और दिस पर्टिकुलर लेंस, जो आई हमारा जो लेंस है, ये एक बहुत सेंसिटिव स्क्रीन पे इमेज फॉर्म करता है जो कि है रेटिना। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आई स्ट्रक्चर फॉर्म है जिसमें आपके सामने क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलियरी मसल्स हैं, एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, ऑप्टिक नर्व है, विट्रियस ह्यूमर है एंड रेटिना है। सो मैंने बताया आई इज एक्टिंग लाइक अ लेंस, और वो बेसिकली जो लेंस है वो जो इमेज फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग एन इमेज ऑन द सेंसिटिव स्क्रीन। बहुत सेंसिटिव स्क्रीन पे इमेज फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज रेटिना। तो जो हमारा पोर्शन रेटिना है, दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज ए स्क्रीन जिसपे इमेज फॉर्म होता है। अब बेसिकली इमेज फॉर्म करने के लिए यू नीड लाइट। तो लाइट जो एंटर होती है वो बहुत एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होती है, एंड दैट थिन मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज कॉर्निया। अब जो बेसिकली कॉर्निया है, ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है ऑन द फ्रंट ऑफ आई बॉल। तो जो हमारे पास आई बॉल है, जो बेसिकली एक तरीके का लेंस है, उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है, ट्रांसपेरेंट सा व्हाइट कलर का आप देखते होंगे अपने आंखों में, दैट बल्ज इज नोन एज कॉर्निया। जो हमारा आई बॉल है, इट इज बेसिकली स्फेरिकल इन शेप, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो लाइट रेज एंटर कर रही हैं उनका रिफ्रैक्शन होता है एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो बेसिकली कॉर्निया जो है उसके थ्रू हमारा रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है लाइट का, एंड इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन रेटिना। जो अपना क्रिस्टलाइन लेंस है,
It basically provides the adjustment of focal length. So जो हमारा रेटिना है उसके लिए हम अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं टू फॉर्म एन इमेज. कभी हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, कभी हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है, कभी हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, कभी बहुत छोटा है, कभी बहुत ज्यादा लाइट है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कभी बहुत डिम लाइट है. तो टू सी दोज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट ऑन दोज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट होता रहता है टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना. तो उस केस में क्रिस्टलाइन लेंस यूज होता है, सिलियरी मसल्स यूज होती हैं लेंस को बड़ा छोटा करने के लिए. अब बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइरिस. आइरिस बेसिकली एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. और प्यूपिल क्या है? वो एक ऐसा, आप कह सकते हैं ऐसा पार्ट है आई का which regulates and controls the amount of light to enter the eye. तो आंखों के जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही है आंखों में लाइट के हेल्प से हो रही है, तो लाइट का जो एंटरिंग है वो प्यूपिल के थ्रू होता है. तो प्यूपिल बेसिकली उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि अगर बहुत ज्यादा लाइट पास हो रही होगी तो प्यूपिल छोटा होता जाएगा, बहुत कम लाइट होगी तो प्यूपिल बड़ा होता जाएगा टू फॉर्म एन इमेज. और प्यूपिल छोटा बड़ा किसके हेल्प से होगा? आइरिस की हेल्प से. तो वो एक तरीके का डायफ्राग्म है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. अब जो हमारा लेंस है बेसिकली वो एक इन्वर्टेड रियल इमेज प्रोड्यूस करता है रेटिना पे. सो क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है उसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा रेटिना पे. और रेटिना ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में उस इमेज को भेजती है, सेंड करती है इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नल, यू कैन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. उस फॉर्म को, उस बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म को ब्रेन रीड करता है, समझता है और उसको प्रोसेस करने के बाद आपको परसीव करवाता है, ये इमेजिन करवाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है. सो लेट्स से आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है कैंडल. सो उस कैंडल का जो इमेज फॉर्म होगा रेटिना में दैट विल बी इन्वर्टेड. उस इन्वर्टेड इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ऑप्टिकल नर्व से हम ब्रेन पे सेंड करते हैं. देन ब्रेन विल इंटरप्रेट्स दोज सिग्नल्स, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा. समझने के बाद इट विल प्रोसेस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और आपको इमेजिन करवाएगा कि दैट इट इज अ कैंडल. सो आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म करते हैं. तो जैसे आपके पास दो टर्म्स और थे, एक विट्रियस ह्यूमर और एक एक्वस ह्यूमर, तो ये एक तरीके से लिक्विड है लेंस और रेटिना के बीच में. इट इज एक्टिंग एज अ मीडियम. सो आई स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि बेसिकली द लाइट विच इज एंटरिंग द आई, उसका रेगुलेशन कंट्रोल इज डन बाय प्यूपिल. प्यूपिल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना इट इज डन बाय आइरिस. द लेंस दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस, उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना इज यूज्ड बाय सिलियरी मसल्स. इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, वो भी इन्वर्टेड इमेज
कॉर्निया बेसिकली थिन मेम्ब्रेन है आई बॉल के सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ आई बॉल. इट्स अ थिन मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द आई. रेटिना में जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे ट्रांसफर होता है, विच परसीव्स एंड इंटरप्रेट्स दोज सिग्नल्स, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन आप उस ऑब्जेक्ट को परसीव करके, समझ के आप बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है.